आप इस बात पे नज़र जरूर रखिए कि आपका बेटा कर क्या रहा है। तो ये बताइए, आप पैसा रुपया कमाने में इतना व्यस्त हैं कि अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आपके लिए भी ये सवाल कर रहा हूं मैं। तो मैं सिस्टम में ओपन कराया हूँ इनका। हाँ। और मैं भी सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी रखता हूँ जी। पहले से ही। हाँ। तो मैं उसमें चेक किया तो इनका गेम और जो भी ऐप था कौन इनका। सा गेम खेल लेते कौन सा था जी? आपको पता नहीं था कि आपका बेटा ये गेम खेल रहा है? आपको पता था? हमको कुछ मालूम नहीं, समझ में है, पूछिए ना। हमको आज जानकारी हुआ कि ये लोग गेम आपको भी नहीं पता था? नहीं, हमको नहीं। आप माँ हैं, 24 घंटा घर में बेटों के साथ रहती हैं। आपके घर में डेस्कटॉप लगा है, लैपटॉप लगा है, कंप्यूटर लगा है, मोबाइल लगा है। कम से कम गार्जियन को तो इतना जानना चाहिए। नहीं तो हमको नहीं पता था कि ये पैसा वाला खेल। क्योंकि शुरुआत में बच्चों ने जब पैसा जीता होगा तो घर वालों को भी अच्छा लगा होगा। मैं ये लोग कैमरे पे इस समय नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन ये मैं बात बता रहा हूँ कि उस समय तो अच्छा लगा होगा कि बेटा जीत रहा है, कंप्यूटर ताम झाम सारी व्यवस्थाएं हो रही है। लेकिन जब 6.5 लाख रुपया पूरी जमा पूंजी खत्म हो गई, तब इनको फटका लगा, तब एहसास हुआ। विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। यह जो मोबाइल है, मैं इसको मोबाइल नहीं बल्कि यह कहता हूं कि यह किसी बंदूक और गोली से कम नहीं है। और यह खबर आप सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना कितना फ्रॉड हो सकता है और किस तरीके से पूरा परिवार उस जाल में फंस जाएगा। पैसे की लत किस तरीके से पूरे परिवार को तबाह कर देगा, यह वीडियो बताने के लिए काफ़ी है। चंद्रशेखर जी हैं, कल ही मैंने इनका खबर किया था कि इनके अकाउंट से और इनकी श्रीमती के अकाउंट से लगभग 6,59,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है। बगल में देवेंद्र कुशवाहा जी हैं, एडवोकेट हैं, और हम लोग इस खबर पे लगातार लगे थे। खबर होने के बाद बड़े अधिकारियों से भी बात हुआ और अब जो मामला सामने आ रहा है वह एकदम भयभीत करने वाला है। मामला यह है कि इनको नहीं पता था कि इनका जो मोबाइल नंबर बैंकिंग में रजिस्टर्ड है और जो इनकी पत्नी का नंबर बैंकिंग में रजिस्टर्ड है, उसके नाम से गूगल पे बन गया था, फ़ोन पे बन गया था और डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा था। और इनके परिवार के ही बालक, जिनकी उम्र 12-14 साल रही होगी, 14 साल की रही होगी, और ट्रेडिंग का ऐसा लत लगा, 6,59,000 रुपया ख़त्म हो गया। जीवन की सारी कमाई ख़त्म हो गई और यह पूरा परिवार पिछले 24 घंटे से सोया नहीं है। एक तरह से कहें पूरा परिवार तबाह हो गया है। पहले मैं आदित्य से बात करूंगा। ये चंद्रशेखर जी के बड़े लड़के हैं। इनके घर में आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ कंप्यूटर, डेस्कटॉप, कुछ ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट, और इन बच्चों को लत कैसे लग गई यह जानना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आज के गार्जियन को यह सबसे ज़्यादा पहले जानना यह ज़रूरी है कि उनका बेटा क्या कर रहा है, उनका बेटा किस संगत में है, किस माहौल में है। आदित्य, ये बताओ, ये जो गेम खेलने की लत है कैसे लगी? सर दरअसल वो पहले यूट्यूब से देखता था। छोटा भाई आपका? हाँ, तो अच्छा। उसके बाद उसने थोड़ा सा वैसे डेमो में चालू किया। अच्छा। डेमो में भी उसका अच्छा गया तो उसने ट्रेनिंग चालू कर दी। अब 6 से 1 साल ट्रेनिंग किया आराम से। अच्छा, ट्रेनिंग भी वो चालू ले लिया कहीं से? हाँ, उसके बाद 1 साल तक ट्रेनिंग लिया? हाँ, उसके बाद वो रियल पैसा 1,000 से चालू किया। उसने लगभग $2,500 यानी 2.5 से 5-6 लाख अब। अच्छा, 1,000 रुपये से वो चालू किया और $2,500 की बात करूँ तो मुझे लग रहा है लगभग 2 लाख से ऊपर का वैल्यू जनरेट किया। 2.5 लाख रुपया तक वो कमा लिया। हाँ, उसके बाद कोई लिंक सा आया। हाँ, फिर उसने क्लिक कर दिया। अच्छा, और कंप्यूटर में क्लोनिंग चालू हो गई। क्लोनिंग चालू हो हाँ, गई। फिशिंग के हिसाब से वो हमको लगता है हैक हो गया कंप्यूटर। अच्छा, जिसके बाद अपने आप ही ट्रांजैक्शन शुरू हो गया और सारे पैसे निकाल लिए गए। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन कहाँ पे हुआ है? मतलब किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हुआ है या यूपीआई से ही हुआ है? यूपीआई से ही हुआ है, लोकेशन नहीं सो अच्छा, पता। तो यानी जो है आप लोग इस फ्रॉड को समझ नहीं पाए, जी यही ना? हाँ। अच्छा, थोड़ा आपके पिताजी से बात करता हूँ। आप इराक गए थे कमाने, कब आए हैं कमा कर? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। वो पूरा पैसा जो है आपके विदेश के कमाई का पूंजी था? वो विदेश का। आपको पता नहीं था कि आपका बेटा ये गेम खेल रहा है? आपको पता था?
हमको कुछ मालूम नहीं, समझ में है, पूछिए ना, हमको आज जानकारी हुआ कि ये लोग गेम आपको भी नहीं पता था? नहीं, हमको नहीं। आप माँ हैं, 24 घंटा घर में बेटों के साथ रहती हैं, आपके घर में डेस्कटॉप लगा है, लैपटॉप लगा है, कंप्यूटर लगा है, मोबाइल लगा है, कम से कम गार्जियन को तो इतना जानना चाहिए। नहीं तो हमको नहीं पता था कि ये पैसा वाला खेलता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जब पैसा आ रहा था तब तो आप लोग को अच्छा लग रहा नहीं था? पता था, पूछ लीजिए नहीं पता इससे। था। अगर मान लीजिए आप ही खुद ही कि अगर पता होता हमको कि हाँ ये गेम से गया है, तो जो हम कंप्लेन वापस लेके आए हैं वह कल कंप्लेन करते ही नहीं, चुपचाप घुट पी के रह जाते। हाँ, कि हमारे बच्चे लोग हैं, चलिए अब तो ये लोग गलती कर दिए कि भाई अब ये लोग को शेल्टर जाना पड़े, चाहे कोई इन लोगों पे कार्रवाई हो, तो वही से भी हम बीपी के मरीज हैं कि भाई ये लोग को होगा तो और हम बीमार पड़ जाएंगे, अब तो जो गया वो गया। तो हमको सुबह तक अभी हमको विश्वास नहीं था, हम सुबह विधायक जी के दरवाजे पे गए थे, दरवाजे पे भी गए थे? विधायक जी के दरवाजे मतलब आप इस पूरे मामले से अनभिज्ञ हैं? अनभिज्ञ हैं। उसके बाद वकील साहब मैं आए। देवेंद्र जी से अब बात करता हूं, आपसे मैं बात करूंगा और मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि हम लोग कल इस पूरे मामले पे लगे, उसके बाद रात में भी हम लोग की बात हुई, कोई अधिकारियों का फ़ोन आया, फिर मैंने देवेंद्र जी को एक क्लू भी दिया कि एक स्टेट बैंक के अधिकारी का फ़ोन आया, कुछ गेमिंग का मामला हो सकता है। आज जब सुबह आप आए हैं देवेंद्र भाई, क्या हुआ है और कैसे इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ? रात में मैं जगा था और आपका भी फोन आया, आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा मेरे साथ इस मामले को पर्दाफाश करने में। आपने लिंक भी भेजा और नंबर भी दिया, हमसे कई लोगों से बात भी करवाया। तो मैं भी रात भर जग के और पूरा सर्च किया, तो मुझे रात में ही पता चल गया आपके भी बताने से और हमारे भी टैली किया कि मतलब ये लगता है कि कोई घर का ही मतलब षड्यंत्र से ये सब काम हुआ है, इस घटना का अंजाम दिया गया है। तो मैं सुबह उठ के डायरेक्ट इनके घर आया, मैं सोचा उन बच्चों से मिली, उनके घर का थोड़ा लोकेशन मैं देखूं क्या है। तो मैं जब देखा अंदर गया, रूम में थे बच्चे दोनों सोए पड़े थे। तो मैं इन लोगों को जगा के उठाया और बोला कि यार क्या हुआ है, कैसे पैसा कटा है? तो ये लोग मना कर रहे थे। अच्छा। दोनों बच्चे मतलब आपस में मतलब अवॉइड कर रहे थे कि हमको बेपरवाह है, बोल रहे थे कि साइबर क्राइम के द्वारा किया गया है। तो हम बोले कि नहीं, हम तो डिटेल निकाल दिए हैं, तुम लोग का नाम भी आ रहा है और तुम लोग गेम खेल करके ही पैसे को मतलब खत्म किए हो। तो ये सब नहीं कुछ कर रहे थे, बता नहीं रहे थे, लेकिन मैं टाइट होकर के जब बोला, थाना पुलिस बोले कि चलो थाने पे तुमको बुलाया गया है, तब जा करके बड़ा वाला बताया, आदित्य बताया है कि छोटा वाला ये सब काम किया है। तो मैं सिस्टम में ओपन कराया हूँ इनका, और मैं भी सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी रखता हूँ पहले से ही। तो मैं उसमें चेक किया तो इनका गेम और जो भी ऐप था इनका, कौन सा गेम खेल लेते? कौन सा था जी? ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग गेम आया और भी 2-3 गेम आए उसमें। तो मतलब माहिर हो गए थे? माहिर हो गए थे। तो हमको पता चला कि ये अकाउंट से ही पैसा कटा है। तो मैसेज तो लगता है कि बच्चे ही डिलीट कर देते हैं सब मैसेज जब आता है पेमेंट होने के बाद। यानी मैसेज आया है डिलीट कर दिया और डिलीट कर दिया, तब जाके इनसे मैसेज डिलीट कर दिया गया है ना? हाँ शायद तब नहीं, शायद नहीं, कंफर्म वाली बात बताओ। हाँ डिलीट किया, डिलीट किया गया। तब उसके बाद से हम सोचे कि फोन पे जरूर चलता होगा, यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन हुआ है। तो मैं काफी प्रेशर बनाया छोटे वाले पे, तो फोन पे डाउनलोड करवाया, उसको ओपन किया, तो ये लोग पासवर्ड गलत डाल रहे थे। अच्छा। तो 2 बार गलत डाल दिया, तो मैं टाइट होके बोला कि अगर तीसरी बार गलत डाल दिए तो ये लॉक हो जाएगा, 24 घंटे के बाद खुलेगा। इसके बाद गलत नहीं होना चाहिए, सही पासवर्ड डालो। तो जब डाला तो पूरा फोन पे ओपन हो गया है। तो मैं तुरंत हिस्ट्री देखा हूँ, तो जितना मैं स्टेटमेंट इनसे निकलवाया था दोनों अकाउंट का, पति पत्नी के, सारे ट्रांजैक्शन उस फोन पे के हिस्ट्री में थे। तो मैं इनका सिस्टम, लैपटॉप, मोबाइल सब जांच किया हूँ बहुत गहराई से, मतलब 2 घंटा लगा। और काफी खोजबीन करने के बाद पता चला कि यही दोनों बच्चे एक्सेप्ट किए हैं सब कि हम ही लोगों ने गलती किया है, और फोन पे मतलब फोन पे से ही सब पैसा ट्रांजैक्शन हो गया है। अच्छा। और कट गया है। तो फिर ये लोग खुद ही ट्रांजैक्शन करते हैं और तब मामला सामने आया है। और कल जब खबर किया था तो पूरा आरोप जो है स्टेट बैंक पे लग रहा था, क्योंकि इनका जो तहरीर था ये उसी प्रकार का था कि न इनके पास यूपीआई है, न ये गूगल पे चलाते हैं, न फ़ोन पे चलाते हैं, कीपैड एक नॉर्मल मोबाइल चलाते हैं। क्योंकि सवाल भी बनता था कि इस तरीके से इतना बड़ा बैंक जो है और उसके कस्टमर हैं, 6.5 लाख रुपये का जो है फ्रॉड हो गया। लेकिन अब पता चला कि मामला जो है घर पे ही था और घर पे इन लोग की गलती थी। मैं भी एक अनुभव कर रहा था कि इस काम को अंजाम दे दूं, कि पुलिस तक इनको न जाना पड़े। अब मैं एक अधिवक्ता होने के नाते मैं काफी सर्च किया और मैं जहां तक सोचा था उससे ज्यादा ही कुछ मिला हमको। यानी कल रात में जो हम लोग की बात हुई थी सेम उसी प्रकार से जो है चीजें। क्योंकि कल जब मैं खबर कर रहा था तो इनके छोटे बेटे से मैं पूछा था, याद होगा आपको, कि क्या मोबाइल वगैरह चलाता है, आपसे मैं जब बात कर रहा था और मेरे को शक हुआ था। और अब ये देखिए, ये 6.5 लाख रुपया रखे थे। ये बताइए, आप पैसा रुपया कमाने में इतना व्यस्त हैं कि अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आपके लिए भी ये सवाल कर रहा हूं मैं
सब हम तो ये सोच के कंप्यूटर वगैरह खरीदे हाँ। कि चलिए हमको नहीं आता है तो ये लोग कम से कम पढ़ लें, इन लोग पढ़ को लें। पढ़ाई के लिए ये लोग को कंप्यूटर कोर्स भी करा रहे थे। अच्छा। वो रमा वाले के यहाँ ये लोग पढ़ते भी है। अब इस समय नहीं, प्रेजेंट टाइम में नहीं पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ते थे। तो ये लिए हम ला के रख दिए कि चलो भैया हमको नहीं नॉलेज है, बच्चों को तो नॉलेज हो जाएगा, ये लोग पढ़ ले। अब ये लोग उसका दुरुपयोग इतना कर दिए कि बताइए ना, सामने है आज तक हमको मैसेजवा भी नहीं हम देखे हैं। मोबाइल तो सब लगा ही था ना कि हाँ हमारे खाते, जब हम कल पैसा निकालने गए तब ना हमको ऑटोमेटिक भाई हमारा पैसावा क्या मैंने हुआ। आपको पूरी तरह से गुमराह किया गया। पूरा गुमराह की पूछिए लेकिन मत। एक बड़ा सवाल है, आप गार्जियन हैं, सिर्फ पैसे के पीछे, परिवार को सफल बनाने के पीछे, रुपये के पीछे भागेंगे, एक तरफ आपका पूरा परिवार बिखर जाएगा। आज आपके बच्चे 12-14 साल की उम्र में ऐसी हरकत कर रहे हैं, अगर यह लत लग जाए तो ये कितना खतरनाक होगा। कभी आप सोचे हैं इस बारे में? सही बात है। इसीलिए तो अब ये लोग पढ़े चाहे न पढ़े, अब कंप्यूटर वगैरह सब उठा के फेंक दिए हैं, उधर ले के रख दिए। अब हटा देखिए, दिए। गार्जियन की जो भूमिका होती है वो पेड़ पौधों की तरह अपने बच्चों को सींचता है, सुबह शाम केयर करता है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका माँ की होती है। आपको कैसे नहीं पता था इन सब पूरे मामले में? लगातार सालों भर से आपके यहाँ काम चल रहा था। मोबाइल, ठीक है, मोबाइल हम उतना चलाते नहीं है। बच्चे आपके आते थे कंप्यूटर चला रहे थे, आप पूछती नहीं थी क्या कर रहे हो, क्यों गेम खेल रहे हो? तो बोलते थे कि पढ़ रहे हैं सब। अच्छा, पढ़ रहे हैं, हाँ। यानी धोखे में रखे। हाँ। हाँ? तो ये कहानी है। और कल खबर करने के बाद रात में मुझे कई अधिकारियों का जब फ़ोन आया, जब उन्होंने कुछ क्लू दिया कि ऐसा मामला तभी होता है या फिर कोई गेमिंग खेला गया, या फिर कुछ ट्रेडिंग टाइप का कॉन्सेप्ट हो, या फिर किसी लिंक पे क्लिक किया जाए, या एपीके फाइल बन जाता है, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करने की कोशिश किया जाता है, उस वक्त ऐसा हो जाता है। और लगातार हम देवेंद्र जी से बातचीत कर रहे थे, और आज सुबह इस पूरे मामले का कह लीजिए पर्दाफाश हो गया। और इसके लिए मैं देवेंद्र जी आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि लगातार जो है इस मामले पे एक्टिव रहेंगे। लेकिन ये वीडियो देश के सभी लोगों के लिए है, उन सभी गार्जियन के लिए है जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं आज के टेक्निकल युग में। लेकिन मैं कहूँगा फिर से कि इस मोबाइल से सावधान रहिए। आप इस बात पे नज़र ज़रूर रखिए कि आपका बेटा कर क्या रहा है, किस माहौल में है। देखिए भाई साहब विदेश कमाते रहे, परिवार के लिए जो है 24 घंटा एक करके जो है इराक का पानी छानते रहे, और लड़के इनके इस प्रकार गेम में मशगूल हो गए कि 6-6.5 लाख रुपए की बर्बादी हो गई। यहाँ तक कि जो पैसे कटने का मैसेज आता था वह भी डिलीट करते थे। और मैं कहूँ कि क्राइम की शुरुआत अगर कहीं से होती है तो इसी तरीके के माहौल से होती है, क्योंकि शुरुआत में बच्चों ने जब पैसा जीता होगा तो घर वालों को भी अच्छा लगा होगा। मैं ये लोग कैमरे पे इस समय नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन ये मैं बात बता रहा हूँ कि उस समय तो अच्छा लगा होगा कि बेटा जीत रहा है, कंप्यूटर ताम झाम सारी व्यवस्थाएं हो रही है। लेकिन जब 6.5 लाख रुपया पूरी जमा पूंजी खत्म हो गई, तब इनको फटका लगा, तब एहसास हुआ। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानना है, बेटे को खाना खा रहा है, कपड़ा क्या पहन रहा है, ये तो जानना आपका हक है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके दोस्त कैसे हैं, उसका माहौल कैसा है, वो क्या कर रहा है, उसकी कैसी संगत है। नहीं तो ऐसा ही हाल होगा कि पूरे जीवन की जमा पूंजी ख़त्म हो जाएगी। और देख लीजिए, गेम खेलने के चक्कर में 6.5 लाख रुपए जो है इनके साथ फ्रॉड हो गया। और फ्रॉड कोई और नहीं, इनके बेटों की गलती के वजह से हो गया। इस पूरे वीडियो पे आप सबको मैं फिर से कहूँगा कि इस डिजिटल युग में सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मोबाइल से अपने बच्चों को दूर रखिए। नहीं तो मोबाइल आपको किस गर्त में लेके चला जाएगा आपको समझना और इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा। गाँव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार।